हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए टेस्ट लेके आया हूँ, यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का जो आपकी तैयारी कैसी है उसको परखने के लिए आपकी बहुत अच्छा मौका मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जनरल नॉलेज के यहाँ पे बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये है टेस्ट के माध्यम के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप ऐसे समझ लें कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको ये इस तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन होगा और इसके चार ऑप्शन आपके सामने होंगे। इसके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपका आंसर यहाँ पे जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में ऐसे चलेगा। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को रीड करना है और जो आपको सही आंसर यहाँ से लग रहा है उसको आपने नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक। फिर आपने यहाँ पे देखना है, जैसे मैं इसको ग्रीन कर दूंगा जो इसका सही आंसर होगा, तो उसके बाद आपने देखना आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखना आपके कितने क्वेश्चन सही आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहे एंड तक और अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं, आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो बिल्कुल तैयारी हो जाए, रेडी हो जाओ इस टेस्ट को देने के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका। जो भारतीय उपमहाद्वीप या बोलेंगे जो भारत है ये किसका एक अंग है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जुरासिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, या आर्यवर्त लैंड का, या अंगार लैंड का। किसका हिस्सा है हमारा भारत, ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर जल्दी से आप बता दीजिए जो आपको लग रहा है। ठीक है, और इसका जो मैं आंसर शो कर रहा हूँ और आप देखिए आपका आंसर आता है नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, गोंडवाना लैंड इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने गोंडवाना लैंड लगाया तो अपने आपको एक मार्क्स दे दीजिएगा। ठीक है, आपका एक मार्क्स, जिसका जो नहीं इस चीज़ का ये गलत आया है तो बिल्कुल आपका एक मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल एक ईमानदारी से इस टेस्ट को दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी अपने आप को लगे कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। ठीक है, समाधि स्थल होते हैं दोस्तों, ये शांतिवन है, जैसे राजघाट गांधी जी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी समाधि स्थल होती है, अलग अलग होती है। तो शांतिवन जो है ये किसकी समाधि स्थल है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी की है, या जवाहरलाल नेहरू की है, लाल बहादुर शास्त्री है, राजीव गांधी। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, जो आपको सही आंसर लग रहा है वो आप टिक करें। ठीक है, नोट डाउन करें, उसके बाद देखिए। तो मैं इसका सही आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, आपको याद रखना है। ठीक है, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। क्लियर हो गया। मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताने हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन का टेस्ट आपको दिखाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करें, चार ऑप्शन देखिए, उसके बाद जो आपको सही लग रहा है उसको लिखें, फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। मैं फास्ट करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ। ठीक है ना, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा क्या, महाराष्ट्र इज राइट आंसर। ठीक है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड भी लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए तो मेहनत फाइट करनी है, जो क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, चलो पता तो चले ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, तो क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो बताइए आपको क्या आंसर इसमें लग रहा है। आपको तुक्के भी मारने के आने चाहिए। ठीक है, तुक्के भी सही लगाने के तरीके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एक दिन, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्के भी आपको सही लगाने होंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कौन सा टिक करोगे यहाँ से। ठीक है, तो वो भी आपको मार्क्स दे सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आपकी है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चन करने ही है। तो जल्दी से बताइए इसका जो सही आंसर आपको क्या लग रहा है। ठीक है, आपने तुक्के को भी परखी है यहाँ पे कि तुक्के आपके कैसे हो सकते हैं। सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए आपके एग्जाम में आप बैठे हैं और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, आप कैसे हैंडल करेंगे इसको। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हैदराबाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी हैदराबाद किया वो अपने आप को एक पास मार्क देख सकता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ऐसा आपको बताना है कौन सा नृत्य है जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, क्योंकि कोई कोई डांस होते हैं जो सिर्फ स्त्रियां ही कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा आपको इसमें से बताना, इन पांच चारों ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा डांस है, नृत्य है जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है गरबा नृत्य, घूमर, गैर, या ढूंढला नृत्य है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको याद रखना है, गैर नृत्य जो होता है वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है, इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, पतंजलि का संबंध किससे है। ठीक है, पतंजलि का संबंध किससे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं।
वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या योग दर्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, पतंजलि। ठीक है, बाबा रामदेव आपके दिमाग में आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या है? योग दर्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म समाज के संस्थापक है कौन है? जल्दी से बताइए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज। ठीक है, उनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। आपने अगर मेरी बाकी वीडियोज देखी तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसका आंसर बताने में। ठीक है, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको पता होना चाहिए, राजा राममोहन राय है। और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक है, तो क्लियर हो रहे हैं आपको? ठीक है, तो जिसने भी राजा राममोहन आंसर लगाया है बिल्कुल अपने आप को 1 मार्क्स दे सकता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ? लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड। देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले हैं ना। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखेंगे जैसे मैं अभी आपको ये दिख रहा होगा, एकदम नया दिख रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है, पढ़ा ही नहीं होगा आपने, है ना। तो बहुत कम को ही पता होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे तैयारी करनी है, आपको इसको कौन सा आंसर आप लगाओगे, आपका तुक्का भी यहाँ पे आपने देखना है, आपका सही लगना चाहिए। ठीक है, तो लोसांग एक उत्सव है जो कि कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में ये उत्सव मनाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको याद भी हो गया, याद भी रखना है इसको, ऐसे नहीं कि बस टेस्ट दे दे और भूल गए। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करो, जो नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उसको तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, बट जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उस क्वेश्चन को भी लिख दें ताकि आगे आपके काम आए। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, एलोरा की जो गुफा मंदिर है संबंधित है। एलोरा की जो गुहा मंदिर है वो किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या हिंदू या बौद्ध, दोनों से? ए या बी इसका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका जो है आंसर लगाइए दोस्तों। मैं इसमें आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये बता दो, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके सामने जो ऑप्शन है तो आपको ऑप्शंस को देख लें। जब भी कभी आपको ऐसे दिखे ए और बी, ठीक है, तो ए और बी, क्योंकि देखा अभी तक आपने इतने क्वेश्चन आए, किसी में ऐसा ऑप्शन था कि ए और बी? नहीं ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि इसी में कुछ लॉजिक है। तो आप क्या करें, ए और बी लगा दें। ठीक है, तो इसका आंसर हम भी देख लेते हैं क्या इसका सही आंसर है। तो देखिए इसका आंसर भी यही है, ए और बी। ठीक है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इस तरीके से अपने थोड़ा ट्रिक करके आप बना लेंगे, और जो आपका तुक्का मारना है तो तुक्का मारने की थोड़ा टेक्निक सीख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, जो शक कैलेंडर जो होता है उसका पहला महीना क्या होता है? जैसे हमारे अंग्रेजी कैलेंडर में क्या होता है, जनवरी से शुरू होते हैं, आपको बताना शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ये आप सभी को पता होगा वैसे। ठीक है, तो चैत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैत। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चन आपके होंगे, जल्दी से देखिएगा आपके 10 में से कितने क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज मैं लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक तो करिएगा, करें कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मुझे बस आपके शेयर चाहिए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वही मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल अगर अच्छा लग रहे हैं क्वेश्चन तो बढ़िया से बिल्कुल आप शेयर करें। चलो ये रहा 11th क्वेश्चन है आपके सामने, चार मीनार कहाँ स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसका आंसर बताए, दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद या आगरा में? ठीक है, तो चार मीनार आप सभी को पता है, हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लेबर डे, कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है, मई महीना चल रहा है आजकल, तो मई इसका आंसर हो जाएगा। 1 मई को जो है लेबर डे मनाया जाए, यानी कि मजदूर दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल। ठीक है, चलो मैं बताया हूँ, अगर मैं तेज़ या फास्ट चल रहा हूँ तो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके सामने लेके आ पाऊँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, जैसे नए क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ये नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो आप क्या करेंगे, इसको वीडियो को पॉज करो यहीं पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ बोलने दो, वीडियो को पॉज करिएगा, देखिए कि आपको सही लग रहा है इसमें से, फिर आपको वहाँ पे क्लिक करिएगा, लिख दीजिएगा जो आपको सही लग रहा है, उसके बाद यहाँ पे फिर वीडियो को कंटिन्यू करें, फिर आप देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से करिएगा, क्योंकि मैं अगर लेट करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और मेरा टाइम भी बचेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलो मूव करते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को देखिए, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? जो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति होती कैसी होती है? तो इसका जो सही आंसर है अस्थाई होती है। ठीक है, कैसी होती है? अस्थाई होती है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? क्या है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित, वो आपको बताना है। देखो गुजरात, उड़ीसा, गोवा या असम में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप इसको समझते हैं ना, समझदारी से करते हैं तो बिल्कुल आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, आपको पता है गिर, गिर आपको गिर सुन के आपको कुछ लग रहा होगा, गिर नेशनल पार्क सुना होगा, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात, तो गिर गुजरात, गिर, तो बिल्कुल गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना। देखो भाई अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे पहले भी कभी फैला था, माइकल एंजेलो नामक का वायरस फैला था, ठीक है। तो उससे भी जो है विश्व में बहुत चिंता का कारण बन गया। तो आपको पता नहीं किस साल में फैला था, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसको, 1993 इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तोता हिंद के उपनाम से जाना जाता है। अगर हमारी सीरीज को किसी ने बहुत अच्छे से देखा तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है, ठीक है। तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो सभी का आंसर इसका सही आ गया होगा, ठीक है। अमीर खुसरो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल जिसने अमीर खुसरो बताया है बिल्कुल अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है वो आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम क्या है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए। मोहम्मद हसन इसका जो सही आंसर है, ठीक है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम क्या है, अमीर खुसरो का मोहम्मद हसन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। जो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। रहीम सेन को जाना जाता है सितार के जादूगर को, ठीक है, नाम से। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है। गुरु नानक का वास्तविक नाम, गुरु तो हो नहीं सकता भाई, नानक, नरेंद्र नाथ या गुरु, कुछ इनमें से देख लो, ठीक है। तो गुरु नानक का जो वास्तविक नाम है वो नानक था, क्या था, नानक था, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए भाई गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, आप सभी को पता होना, ये तो बहुत बार एग्जाम जो समूह का इस छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं, जो वनडे एग्जाम की जो है स्टेट लेवल के होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम क्या था वो आपको बताना है, ठीक है। तो नरेंद्र, सिद्धार्थ, देवदत्त, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या, सिद्धार्थ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम क्या है, सिद्धार्थ। अगर आपने हमारी वीडियो को फॉलो किया है तो हिस्ट्री में मैंने पूरे डिटेल से समझाया गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। देखो दोस्तों, ये टेस्ट के साथ साथ ना आपको हर सारी चीज़ें डिटेल से करवा रहा है। अगर आपको पूछा जाएगा तो इनमें से देखो आपके लिए सटीक बनता है, जैसे कि क्वेश्चन के चांसेस जो बनते हैं ना ज़्यादातर, वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो चलो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। चलो, तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है, जल्दी से बताइए, क्या है, विवेकानंद या नरेंद्र नाथ या देवदत्त या कृष्णदत्त। तो आप सभी को पता हो क्या है, नरेंद्र इसका सही, याद रखना है आपको, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का नाम। चलो, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, बताओ जल्दी से। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो ने, त्यागराज ने। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर आपको याद रखना, निजामुद्दीन औलिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 23 की तरफ चलते हैं। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने लिखी। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, ठीक है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है कबीरदास इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मण दिवा क्या है, कर्मण ये दि कारस्ते माँ फले सुकदा चना, किस ग्रंथ, धर्म ग्रंथ की उक्ति है ये। कर्मण दिवाधिकारस्ते महाफलेसु कदाचना, ये आपने बहुत बार सुना होगा, ये रामचरितमानस में से है, ये रामायण, श्रीमद् भागवत गीता से है, इनमें से कोई नहीं। किस में से है ये, किसकी उक्ति है ये, तो आपको पता होना, श्रीमद् भागवत में से है, गीता का है, ठीक है। चलो, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, ठीक है, किसने कहा था राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। तो इसका जो सही आंसर आपको पता होना चाहिए, कबीरदास जी ने कहा था, ठीक है। चलो, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हाँ, कलादी आपको याद रखना है, क्या है, कलादी, कलादी आपको याद रखना है, यहाँ जन्म हुआ था कलादी में, ठीक है। चलो, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ ये आपको बताना है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपके सामने ऑप्शंस है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेथल हेम में हुआ था। कहाँ हुआ, बेथल हेम में हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको भरतनाट्यम याद रखना है। क्या याद रखना है, भरतनाट्यम, ठीक है। 29 की तरफ चलते हैं। बिरजू महाराज किस क्षेत्र से सुविख्यात कलाकार हैं। बिरजू महाराज तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र से सुविख्यात कलाकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कथक नृत्य से ये बहुत ही प्रचलित हैं, ठीक है, कलाकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय शिवाजी, ठीक है, भारतीय शिवाजी आपको याद रखना है मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम के लिए। 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो चुके हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? जो रंगोली है वो भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है, वो आपको बताना है, रंगोली। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र आपको याद रखना है। ठीक है, अल्पना, अल्पना भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? क्या है, अल्पना। तो अल्पना जो है इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, आपको याद रखना है। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? ठीक है, 1450, 1453, 1469 या 1488? इसका जो सही आंसर है 1469, आपको याद रखना है, गुरु नानक देव का जन्म। ठीक है, चलो त्यागराज कौन थे? बताओ भाई, त्यागराज थे कौन? त्यागराज क्या थे? वैज्ञानिक थे, नर्तक, संगीतज्ञ, राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, संगीतज्ञ थे। ठीक है, कौन? त्यागराज कौन थे? एक संगीतज्ञ थे। चलो, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन? चैतन्य। ठीक है, चैतन्य आपको याद रखना है। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है किसको? राजा राममोहन राय को। ठीक है, चलो, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? संत कबीर का जन्म हुआ है वाराणसी में। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। चलो, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? जो महावीर का जन्म जो है, महावीर मतलब कौन से है ये? स्वामी महावीर स्वामी है ना। ठीक है, तो इनका जो है जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ क्षत्रिय घराने में। ठीक है, चलो, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध, इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया आपको। ठीक है, ये शाक्य परिवार से थे। ठीक है, शाक्य वंश से ये संबंधित थे। ठीक है, चलो, ज्ञान प्राप्ति के से पूर्व महावीर का नाम क्या था? अब पूछा किसका नाम है, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ठीक है, महावीर स्वामी का जो नाम ये पूछा गया है उनका बचपन का नाम, मान लो इसको ये ज्ञान प्राप्ति से पहले बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वर्धमान, आपको याद रखना है। ठीक है, वर्धमान, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको ये नहीं देखना है कि ये नंबर कौन सा है। ठीक है, 40 क्वेश्चन तो हमारा सीरियल सही चल रहा था, तो यहाँ पे मैं आप कुछ नए क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करे हैं, तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर पे नहीं जाना है। ठीक है, ये 13 पे नहीं, आप इसको समझ लें ये 41 है। ठीक है, तो चलो बताओ, आपको भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? जो भारत का जो पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ हुआ पहला? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आपको क्या पता होना चाहिए, इसका सही आंसर आपको याद रखना है क्या? मुंबई इसका सही आंसर है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, आपको बताना है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में। ठीक है, चलो, तो इसका जो सही आंसर आपको पता होना चाहिए क्या? कमलजीत संधू। ठीक, कमलजीत संधू इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखो दोस्तों, इजी क्वेश्चन भी आते हैं ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके पास बहुत हार्ड हार्ड आने वाले, इजी भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बचेंद्री पाल है। ठीक है, आप सभी को पता है। भारत की पहली प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ठीक है, पहली जो है महिला आईपीएस कौन थी, वो आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा, किरण बेदी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखो, राज्यपाल पहली, तो आपको पता होना चाहिए सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारतीय है। ठीक है, भारत की पहली है ये। ठीक है, एनी बेसेंट भी तो आपको याद रखनी है, भारत की है। ठीक है, चलो, ये रहा नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको फातिमा बीवी याद रखना है। क्या? फातिमा बीवी याद रखना है। चलो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन, डफरिन एंड लीटन। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के जो माउंटबेटन जो है, भारत स्वतंत्र भी हो गया था तब भी कौन रहे? माउंटबेटन ही थे। ठीक है ना, चलो, ये आप सभी को पता होना चाहिए। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? सभी पता है इसका आंसर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो सभी को पता होगा, 15 अगस्त 1947 जो हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसी समय जो ये पहले प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, चलो, तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो सभी को पता है आपका, इंदिरा गांधी है। ठीक है, प्रतिभा पाटिल मत कर देना। ठीक है, चलो, ये रहा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति आप सभी को पता है कि राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, चलो, ये रहा, तभी तो मैं फास्ट कर रहा हूँ आप सभी को जो आ रहा है। ठीक है ना, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको पता होना चाहिए। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन से इसके अध्यक्ष है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ए ओ ह्यूम ने इसकी कौन क्या थी स्थापना की थी, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। तो अध्यक्ष कौन थे इसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलो, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? ठीक है, तो राकेश शर्मा आप सभी को पता है। थोड़ा फास्ट चलते हैं फिर। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, रीना कौशल धर्मसुक्तू, ठीक है। चलो, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, ठीक है, तो राजा हरीशचंद्र थी। भारत में प्रथम फिल्म मौनी सिनेमा का हरीशचंद्र कब निर्मित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है 1913। अंग्रेजी नामक इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत में अंग्रेजी नामक इंडिया की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति जो है सिंधु शब्द से हुई है, ठीक है, सिंधु शब्द। भारत का प्रथम वायसराय बताना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? सर जॉन शो, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक या कॉर्नवालिस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यहाँ से क्या है, लॉर्ड कैनिंग आपको याद होना चाहिए, वायसराय, ठीक है। इससे पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल होता था। यहाँ से बात क्या हो गया, वायसराय बोला जा रहा था। तो प्रथम प्रथम वायसराय जो हो जाएगा वो लॉर्ड कैनिंग आपको याद होना चाहिए। ये भी मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। जिसने जीके की क्लास मेरी पूरी ली है वो इजीली जो है बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन जो है इजीली कर पाएगा, ठीक है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन लगभग हो गए, 50+ क्वेश्चन जो है हमारे लगभग यहाँ पे हो चुके हैं। तो देखिएगा आपको टेस्ट कैसा लगा, ठीक है। इससे बेटर कोशिश करूँगा दोस्तों, ये मैंने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिए हैं तो ज़्यादा ही मतलब, फिर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। तो जो है नेक्स्ट में जो आपके लिए क्विज लेके आऊँगा, टेस्ट लेके आऊँगा, उसमें जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैंने पहला ट्रायल था, आपको कितना पसंद आता है ये। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलें। नेक्स्ट वीडियो में देखिए मेहनत करके बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और कम समय में जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखो अभी मैंने जो है 20 मिनट में इस में लगभग जो है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैं लेके आऊँगा उसमें जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होंगे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, और कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और टॉपिक वाइज लेके आऊँगा, हिस्ट्री पे ही लेके आऊँगा या फिर ज्योग्राफी पे ही 50 क्वेश्चन, ऐसे करके सारे उस पर टॉपिक पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो पहले मुझे आपको बताइए आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। और या आप पहले जैसे लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करेगा, अपना रिव्यू ज़रूर दे, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।